हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ लिया है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 तरीके बताए थे, ठीक है। 3 तरीके होते हैं ये बताए थे। उसमें हम पहला तरीका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन ये पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.2 हम कल कुछ क्वेश्चन बताए थे, इसमें से और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए थे, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम छोड़ दिए थे आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करो, ठीक है, जिनका सम कितना हो, इस जिनके स्क्वायर का सम 365 हो। तो मान लेंगे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे लिख लेना लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम कितना है? 365 है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, हम ये कहा था। तो अब ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी पे तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 होगा ना, ये माइनस 365 प्लस 1 माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो, सब 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2 से सब में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 सब में डिवाइड कर दो 2 से, तो ये x स्क्वायर प्लस ये x हो जाएगा। फिर ये माइनस जब इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो ये 364 है, 2 1 जा 2, और ये 2, ये क्या हो जाएगा आपका? तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। और फिर वही सवाल आपका क्या हो जाएगा कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 है। तो ये अगर हमने कहा है ना इसका तरीका क्या है, अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो इसको फैक्टराइज कर लो। यहाँ पे तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। तो 182 को जब फैक्टराइज करोगे तो 2 से क्या होगा? ये 91 होगा। अब ये 7 से 13 हो जाएगा, तो ये एक 14 हो गया, एक 13 हो गया। अब इसके जगह पर लिख दो ये x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14x माइनस 13x, ठीक है। x की जगह पे 1x है तो 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब x कॉमन करोगे तो क्या होगा? x प्लस 14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन करोगे तो x प्लस 14, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप ऊपर नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऊपर हम यूज़ करेंगे। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद x प्लस 14 कॉमन कर लोगे। x प्लस 14 जब कॉमन करोगे,
x प्लस 14 कॉमन करोगे तो यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा। दोनों को बारी बारी से 0 से इक्वेट कर देंगे। x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक आएगा x इक्वल टू माइनस 14 और एक आएगा x इक्वल टू 13। अब x इक्वल टू माइनस 14 आंसर नहीं होगा, क्योंकि सवाल में क्या लिखा था? सवाल में लिखा था कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जबकि माइनस 14 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नहीं ना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने बार बार कहा है कि वर्ड प्रॉब्लम में अगर दो आंसर आ रहे हैं तो एक आंसर, कभी कभी दोनों ठीक होता है क्वेश्चन के हिसाब से, और कभी एक ठीक होता है, कभी एक नहीं होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 14 हम नहीं लेंगे आंसर, ठीक है? तो x इक्वल टू माइनस 14 नहीं लेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो इसीलिए एक क्या हो जाएगा? हैंस इंटीजर गिवन रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, जो हमको निकालना था, रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, एक 13 हो जाएगा, और आपने क्या माना था? एक x प्लस 1, तो एक 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 13 एंड 14, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमने ये कहा था कि हम क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, हम सवाल का मतलब बताएंगे। कह रहा है कि ये 4.2 एक्सरसाइज है, ठीक है? कह रहा है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब कोई एक इंडस्ट्री है, बर्तन बनाने की इंडस्ट्री है, और उसमें हर दिन सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल बनता है, ठीक है? अब ये देखा गया, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर दिन ये देखा गया, ध्यान से सुनिए, कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि मतलब जो आर्टिकल के प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, जितना आर्टिकल फैक्ट्री में बनाया गया, जितना आर्टिकल बना, उस आर्टिकल के बनने के नंबर के दोने ट्वाइस से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल का कॉस्ट हुआ। मतलब एक आर्टिकल का जो कॉस्ट हुआ, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट हुआ, वो आर्टिकल का कॉस्ट, मान लो कि आर्टिकल है, तो एक दिन ये देखा गया कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, उस दिन जितने आर्टिकल बने, उस दिन जितने आर्टिकल बने उनके ट्वाइस से, ठीक है, उनके दूने से 3 ज़्यादा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो उस दिन 100 आर्टिकल बने, समझ लो, अगर उस दिन 100 आर्टिकल बने तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा 100 के दूने से 3 ज़्यादा था, ठीक है? ठीक है, मतलब कि 2 इंटू 100 प्लस 3 था उस पर्टिकुलर दिन। उस पर्टिकुलर दिन अगर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि 100 आर्टिकल बने तो एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना था, मतलब 2 इंटू 100 प्लस 3, मतलब जितने आर्टिकल बने हैं उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा, मतलब ये हो जाएगा 203। ये एक एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं। तो यही बात कह रहा है कि उस दिन जितने आर्टिकल बने, तो उस दिन जितने आर्टिकल बने तो ये देखा गया कि एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है 203 रुपया है। और फिर एक आगे बात और लिख रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन हुआ, जो टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट हुआ, उस पर्टिकुलर दिन जो टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट हुआ वो 90 रुपया हुआ। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक आर्टिकल का कॉस्ट, मैं ये दूसरा क्वेश्चन है, एक आर्टिकल का कॉस्ट 203 रुपया और उस दिन टोटल 100 रुपया बना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस दिन टोटल कितना प्रोडक्शन का कॉस्ट हुआ वो निकल जाएगा। अरे 203 एक आर्टिकल का कॉस्ट है और 100 आर्टिकल बन रहा है, ठीक है ना? 100 बर्तन बन रहे हैं, एक बर्तन का दाम 203 रुपया है। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा कि इस दिन प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है? यही सवाल है। तो हमको इसमें निकालना है कि
हमको फाइंड करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कि उस दिन कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ और एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या था। तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। हम ये मान लेंगे कि उस दिन जिस पर्टिकुलर दिन की बात कर रहा है, उस दिन टोटल एक्स आर्टिकल बने, ठीक है। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स। हम ये मान लेते हैं कि उस दिन जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ वो एक्स था। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बोलो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा 2x + 3, है ना। जितना आर्टिकल बना उसके दूने से 3 ज़्यादा, ये एक आर्टिकल का कॉस्ट हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से उस दिन जितना टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट हुआ वो 90 रुपया हुआ। तो एक आर्टिकल का दाम 2x + 3 है और टोटल x आर्टिकल बने हैं, ठीक है। टोटल x आर्टिकल बने हैं और एक आर्टिकल का कॉस्ट 2x + 3 है। तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन मतलब जितना पूरा उस दिन पॉट बना है, ठीक है, जितना मिट्टी का बर्तन बना है उस टोटल का प्रोडक्शन का कॉस्ट ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3 मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितना आर्टिकल बना, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दिन टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ आर्टिकल्स बनाने में वो निकल जाएगा और वो 90 दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहाँ से 2x², ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² + 3x 19 है, 90 - 90 = क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। ये हो जाएगा 2x², ये मल्टीप्लाई करोगे तो + 3x - 90। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने आप लोगों को आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 90 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा। अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 180 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 180 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए। तो पहले 2 से घटाओ, देख लेते हैं कि वो नंबर क्या है। ये 90 हो जाएगा। फिर ये तुम मान लो 2 से करोगे तो 45 हो जाएगा। फिर ये 3 से करोगे तो 15 हो जाएगा। तो 2 × 4 = 4 × 12, 12 और 15 वो दो नंबर क्या हो जाएंगे? 12 और 15। 12 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो 15 में से 12 घटाओगे क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका 3। 15 में से 12 गया आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये लिख देंगे 2x² प्लस ये इसके जगह पे 3 की जगह पे 15 - 12 और ये x - 90 = 0। अब ये हो जाएगा 2x² प्लस 15x - 12x - 90 = 0। या फिर ये हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन है, केवल x कॉमन है। तो जब x कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ से 6 कॉमन है -6 कॉमन है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 हो जाएगा ना। 6 कॉमन करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे 15 में तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा = 0। अब इसके बाद क्या कॉमन है? इसके बाद ये x - 6 हो जाएगा और ये 2x प्लस 15 = 0 होगा ना। अब इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हमारा ये 0 के बराबर है तो दोनों को हम क्या करेंगे? बारी बारी से 0 से इक्वेट करेंगे। तो ये हो जाएगा x - 6 = 0 या x = 6 और एक हो जाएगा 2x प्लस 15 = 0 या x = -15/2। हमने तो आपसे कहा ही था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके 2 सॉल्यूशन आएंगे और क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि x का कौन वैल्यू सही है। कभी कभी दोनों सही होता है, कभी एक सही नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे x क्या माना है? हमने x माना है नंबर ऑफ आर्टिकल x। तो नंबर जैसे मान लो कि
आज 50 बर्तन बने, कल 20 बर्तन बने, तो क्या वो नंबर कभी निगेटिव आ सकता है? नंबर ऑफ आर्टिकल निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए x इक्वल टू -5/15/2 इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल नहीं है। तो लिख देंगे सिंस नंबर ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी निगेटिव। निगेटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी निगेटिव। देयरफॉर x इक्वल टू 6। अब x इक्वल टू 6 हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज 6। ठीक है, 6 होगा। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा? एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये हो जाएगा 2x + 3 है ना, तो 2 × 6 + 3 15। ठीक है, मतलब उस दिन 6 आर्टिकल बनेंगे और एक आर्टिकल का दाम 15 रुपया होगा, इसीलिए 15 × 6 = 90, टोटल कास्ट 90 होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, 3 तरीके हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा बाय फार्मूला। ठीक है, तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैं प्रोसेस बताता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर इस तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो मान लो कि ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? x² + bx + c = 0 है। ठीक है, ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, याद रखो ये पूरा प्रोसेस होगा। x² के कोफिशिएंट को 1 करेंगे, तो 1 करने के लिए यहाँ पे a है तो सब में a से डिवाइड कर देंगे। जब सब में a से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा b/ax और प्लस ये हो जाएगा c/a = 0। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट टर्म होगा इसको हमेशा हम क्या करेंगे? RHS में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस b/ax = -c/a। अब इसके बाद ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट क्या है? b/a। x के कोफिशिएंट का आधा, इसका आधा क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे। और x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर क्या करेंगे? दोनों तरफ ऐड कर देंगे। याद रखो, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर क्या करेंगे? हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा x² प्लस ये b/ax प्लस b/2a का स्क्वायर = -c/a प्लस b/2a का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करने के बाद आप ध्यान से सुनिए, अब हमेशा यहाँ पे या तो ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, जब ये दोनों साइन प्लस होगा तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, और अगर एक चिन्ह ये माइनस होगा तो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। देखो, अब इसको अपने आप एकदम सोच के लिखो कि ये a की जगह पे है, ये b की जगह पे है। तो देखो a² प्लस 2a की जगह पे x और b की जगह पे b/2a। ठीक है, और फिर प्लस ये b/2a का
b/2a का होल स्क्वायर। देखो मैं बताता हूँ फ़र्क क्या पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्या कुछ फ़र्क पड़ा? ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये b/ax बचेगा। और ये हमारा फार्मूले पे भी आ गया, a स्क्वायर मतलब a की जगह पे x है, 2ab, b की जगह पे b/2a है और प्लस b का होल स्क्वायर हमेशा आएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -c/a है प्लस ये b²/4a² हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? 4a² और a का एलसीएम क्या होगा? 4a²। ठीक है, और यहाँ से a से डिवाइड करोगे तो ये एक a कट जाएगा, बचेगा -4ac बचेगा ना। देखो a से एक a कट जाएगा, यहाँ 4a बचेगा, 4a से c में मल्टीप्लाई करोगे -4ac और प्लस यहाँ पे b²। ठीक है ना, या b² - 4ac क्या बचेगा? ये बचेगा। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है इतना हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से, जगह नहीं है इसमें हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा देखो x प्लस b/2a और ये स्क्वायर को हम उधर भेजते हैं, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा, पहले इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो b² - 4ac/4a² और ये किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, होगा ना। और आप लोग ये बात जानते हैं कि स्क्वायर से पहले किसका साइन होता है? प्लस माइनस का होता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है, ये इक्वल टू है। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको हम भेजेंगे देखो, तो यहाँ से अब देखो, अब यहाँ तक हो गया ना, तो अब यहाँ तक ध्यान दीजिए, यहीं तक आप समझ लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे कि एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे, मतलब x प्लस b/2a प्लस x प्लस b/2a। ठीक है, इक्वल टू ये प्लस माइनस एक चीज़ और दिखा देते हैं, ये अंडर रूट में b² - 4ac और नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा 2a। अरे 4a² तो रूट से बाहर निकल जाएगा। अब जब हमको सॉल्व करना होगा तो एक बार यहाँ से पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार क्या करेंगे? निगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार निगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम एक एग्जांपल भी आपको करके दिखाते हैं। अच्छा एक बात और है, अगर जैसे मान लो कि ये पूरे का वैल्यू निगेटिव आता है, ये पूरे का वैल्यू निगेटिव आता है और जब हम इस स्क्वायर को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट में जब निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट पॉसिबल नहीं है। तो बोल देंगे कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। हम सब क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग घबराइए मत। अभी बस इसको आप लोग दिमाग में रखिए कि यहाँ पे हमने क्या क्या बताया है। अभी आपको एक और चीज़ बताएंगे जो हम आपको सॉल्व करना बताएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय फार्मूला। तो वो फार्मूला यहीं से बनेगा, आपको हम ये बता दे रहे हैं, वो फार्मूला यहीं से बनेगा। अभी मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वो फार्मूला यहीं से बनेगा। ठीक है, तो बस ये एक प्रोसेस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब एक बात ध्यान रहे कि अगर ये पूरी वैल्यू या फिर यही वैल्यू नहीं, ये है ये वैल्यू मतलब b² - 4ac/4a², ये वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो स्क्वायर रूट में निगेटिव होगा, और स्क्वायर रूट में निगेटिव मतलब ऐसे बन जाएगा निगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट। और निगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा? मतलब स्क्वायर रूट -2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस कुछ भी आ जाएगा, 5/2 होगा। तो ये निगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट कोई हमारा रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर सॉल्व करते करते ये सिचुएशन आता है तो हम कह देंगे कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन बताते हैं तब आपका और क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, यहाँ से एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार निगेटिव साइन लेंगे, क्वेश्चन में हम बताएंगे। यहाँ तक आप नोट कीजिए कॉपी पे। उसके बाद हम अभी एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 में ये लिखा है
Solve the equation given in example 3 by the method of completing square। कि जो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्वेश्चन था उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो। जैसे यही है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको हमको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। मैंने पहले क्या कहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए सबसे पहले हम 2 में सबसे डिवाइड करेंगे, 2 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर होगा ना, ये होगा एक्स स्क्वायर और ये होगा -5/2x और ये प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 1 कर लेंगे। इसके बाद हमने कहा है कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको ट्रांसफ़र कर लो। आप प्रोसेस एकदम याद रखो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इक्वल टू -3/2, ये हो जाएगा। अब मैंने ये कहा है कि x के कोफिशिएंट क्या है, 5, असल -5/2 है। तो आप केवल 5/2 भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमको स्क्वायर करना है। तो माइनस वाले का स्क्वायर करें तब भी, प्लस वाले का स्क्वायर करें तब भी। ठीक है, तो आप कभी भी प्लस ही वाला लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि x के कोफिशिएंट का आधा, x का कोफिशिएंट 5/2 है। 5/2 का आधा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। x के कोफिशिएंट का आधा, चलिए माइनस लगा ही देते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा। तो x का कोफिशिएंट -5/2 है, तो x के कोफिशिएंट -5/2 का आधा का स्क्वायर, यही ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25/16। अरे इसका स्क्वायर क्या होगा 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब ये हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। मैंने यही कहा है कि x के कोफिशिएंट का आधा दोनों तरफ ऐड कर देंगे। मेरी बात ध्यान समझिएगा। तो दोनों तरफ ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5/2x, ठीक है, प्लस ऐड कर देंगे क्या 25/16। x के कोफिशिएंट का आधा 25/16 इधर भी ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा -3/2 प्लस 25/16 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं कहा हूँ कि हमेशा बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। आप देखिए कैसे, देखिए ध्यान से दीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, a के जगह पे x और b के जगह पे 5/4। आप बगैर सोचे लिख दीजिए, ठीक है, और ये सोचे लिख देंगे। देखिए अभी कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो 5/2x ही ना आएगा, हमेशा आएगा। और यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे 16, एलसीएम लेंगे 16 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -24। ध्यान दीजिए, ये 2 से डिवाइड करेंगे 8, 8 3 24 और माइनस, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस बी की जगह पे 5/4 है, x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/16। ठीक है, क्या होगा इक्वल टू 1/16। अभी हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1/16। यही मैं कह रहा था कि यहाँ से एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे। जब स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो रूट से पहले प्लस माइनस होता है। तो यही मैं कह रहा था कि यहाँ से हम एक बार, यहाँ तक आपको हमने वहाँ पे दिखाया था करके, और कहा था कि यहाँ से हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार क्या करेंगे नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बकायदा कि टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस लोगे, प्लस तो ये हो जाएगा 1/4। अरे 1 का स्क्वायर रूट 1, 14 का ये हो जाएगा आपका। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस ट्रांसफ़र करोगे तो 5/4 या हो जाएगा ये 6/4 या 3/2। तो एक रूट आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे निगेटिव साइन लेंगे। क्या करेंगे टेकिंग निगेटिव साइन। तो जब निगेटिव साइन लेंगे तो ये x माइनस
5/4, x माइनस 5/4 इक्वल टू -1/4 होगा ना। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1/4, ट्रांसफ़र करेंगे तो +5/4, या x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और ये 5 में से 1 गया 4, x इक्वल टू 1। तो एक रूट आ जाएगा x इक्वल टू 1 और एक रूट आ जाएगा x इक्वल टू 3/2। क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 3/2 और एक आ जाएगा 1। दैट इज रूट्स क्या हो गया, एक हो गया x इक्वल टू 1 और यहाँ पे बाद में लिख देंगे दैट इज x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लगाइए, अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।